कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। एक शब्द भी अपने भीतर अगर हमने उतारा है शिव का, तो हमारे जीवन को प्रसन्नता आनंदता देता ही देता है। शंकर भगवान पर किया गया भरोसा कहाँ कहाँ साथ दे सकता है, किस किस जगह पर साथ दे सकता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन आपके जीवन में ऐसा लगे कि मेरी दुख की घड़ी है, मेरी परिश्रम बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, बहुत टेंशन का विषय है, तब आपने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित किया, तब आपने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया। शिव महापुराण की कथा कहती है, वही जल आपके विश्वास को दृढ़ बना देता है, आपके भरोसे को प्रबल बना देता है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जी ने अपने कार्यकाल में, अपने समय में भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करा। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने जो जल समर्पित करा था, वो देवराज के काम आया। और कमल देवांगन जी आपसे एक बात कहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी ने, श्रीमती केतन देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, इसो तो है, सरला जी देवांगन जी ने जो जल चढ़ाया हो, तो एक लोटा जल सरला भाभी जी ने जो चढ़ाया, उस जल का प्रताप है कि जो ये शिव महापुराण की कथा देवांगन परिवार में हो रही है। ये जल का प्रताप, हम तो इसको जल का ही प्रताप मानते। और मेरे रायपुर वालों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, आपसे भी कहेंगे कि आपको अगर रायपुर की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा 2024 में श्रवण करने को मिल रही है, तो ये आप कथा श्रवण करने के लिए अगर बैठे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि आपने जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया होगा, उसका फल है, उसका फल। ये उसी का एक स्वरूप है। ये उसी का एक आनंदमय स्वरूप। और जितना विश्वास, कहते हैं शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा क्या दे सकती है, तो जैसे शिव महापुराण की कथा के लिए वर्णन किया जाता है कि जैसे माता जानकी जी राम जी के पास में सिंहासन पर बैठी हैं, माता जानकी जी राघव जी के साथ में, राम जी के साथ सिंहासन पर बैठी हैं। और माता जानकी जब सिंहासन पर बैठी हैं, सिंहासन पर विराजमान है, तो माता जानकी जी ने राम जी से, राघव जी से प्रार्थना करी है, राम जी से निवेदन किया, राम जी से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, आप मिटाएंगे क्या? राम जी ने पूछा, कौन सा संशय है तुम्हारा, क्या संशय? बोलो क्या संशय सीता, आपका संशय है क्या? माता जानकी जी ने कहा, मेरे भीतर का संशय यह है प्रभु कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए आप खुश नजर आ रहे हो, प्रसन्न नजर आ रहे हो। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने, इसलिए प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्नता है। सुग्रीव जी किष्किंधा के राजा बने हैं, इसलिए उनमें प्रसन्नता है, उसमें आनंदता है। और महाराज जी विभीषण को लंका का राज्य मिला, इसलिए विभीषण की प्रसन्नता है। पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये हनुमान जी को कहाँ का राज्य मिल गया जो हनुमान इतने नाच रहे हैं, हनुमान जी को कहाँ का राज्य प्राप्त हो गया जो हनुमान इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है? तब भगवान राम जी ने कहा, सीता तुम कहती तो सत्य हो, जानकी जी तुम बोल तो सत्य रही हो कि मुझे अवश्य लिए प्रसन्न है
केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, पर हनुमान क्यों प्रसन्न है ये समझ में नहीं आता। तब श्री हनुमान जी महाराज को राम जी ने बुलाया राम जी ने, और राम जी ने बुलाकर कहा, क्यों रे हनुमान, एक बात बता, राज्य मिला इसलिए प्रसन्न हूं, केवट निषादों का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, और विभीषण लंका का राजा बन गया इसलिए प्रसन्न है, पर ये बता हनुमान, तुझे कहाँ का राज्य मिल गया तुझे इतना प्रसन्न है। तब हनुमान जी कहते हैं, मेरे राम, आपके चरणों का राज्य मुझे मिल गया, इससे बढ़कर सुख और दुनिया का कोई सुख नहीं। केवल आपके चरणों का जो राज्य मिला है, आपके चरणों का जो सुख मिला है, इसके आगे सारे सुख ठीक हैं। और यही शिव महापुराण की कथा में नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, इसी शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत नंदी भगवान शंकर से विनय करते हैं। नंदी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे प्रभु, जिस भक्त के हृदय में, जिस भक्त के दिल में, जिस भक्त की चित्तवृत्ति में आपके दर्शन का भाव प्रकट हो जाए, आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, आपके मंदिर में एक लोटा जल समर्पित होने लगे, आपके चरणों की स्तुति होने लगे, तो भगवान नंदीश्वर कहते हैं, समझ लेना प्रभु कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो आपकी भक्ति में लगा हुआ, उसको कहीं ना कहीं का राज्य स्थापित हो गया, इसलिए वो भक्ति में रमा हुआ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। कहीं ना कहीं का राज्य जब हम शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर दें, शंकर की कथा तक हम पहुंचना प्रारंभ कर दें, जिस दिन हम भगवान शिव की शरणागति में पहुंचना प्रारंभ कर दें, अपने नज़दीक में, अपने घर के पास में जब एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें, समझ लेना कि शंकर भगवान ने आपका और हमारा हाथ पकड़ लिया, और कहीं ना कहीं का राज्य हमें बाबा देते जरूर है, देते। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा अच्छे से तो बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, शिव को समर्पित, शंकर को समर्पित। जल शिव का, भगवान शंकर को समर्पित जल कभी निष्फल गया ही नहीं, कभी नहीं गया। शंकर भगवान को चढ़ाया गया जल कभी निष्फल नहीं जाता, शिव पर करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं है। संसार वालों पर भरोसा करोगे, दुनिया पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए, पर भगवान शिव पर करा गया भरोसा कभी नहीं टूटता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा में पहुंचने वालों को 4 फल की प्राप्ति होती, 4 गुण। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने वाले के भीतर 4 गुण प्रकट होने लगते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले के अंदर 4 गुण अपने आप आने लगते हैं। पहले नंबर का है संयम, दूसरे नंबर का है सदाचार, तीसरे नंबर का है स्नेह, और चौथे नंबर का है सेवा। शिव की कथा को श्रवण करने वाले बैठे हुए हैं, जितने कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं, ये 1 2 3 4 पंडाल, पीछे का पंडाल जो भरा पड़ा हुआ है, ये जो बैठे हैं इनके भीतर संयम है।
जल भी उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, भोजन उतना ग्रहण करते हैं जितना लेना है, पानी उतना पिएंगे कि कहीं बार बार जाना ना पड़ जाए, कहीं वॉशरूम की ओर जाना ना पड़ जाए, कहीं बाहर जाना ना पड़ जाए, इसलिए जल भी उतना पिएंगे। कितना संयम, सुबह 8 बजे से 7 बजे से 9 बजे से जगह संभाल कर बैठते हैं, तब जाकर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा श्रवण कर पाते हैं। एक जैसा एक आसन लगाकर एक जैसा बैठना, ये बड़ी बड़ी कठिन बात है। लोग कहते हैं कि वो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा सुनने वाला किसी साधु और सन्यासी से कम नहीं होता, उसका संयम बड़ा प्रबल होता है। और जो यहां रुकते हैं, रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शिव भक्त यहां रुक रहे हैं, जो रात्रि का विश्राम करते हैं, जो शंकर जी के भक्त भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करते हुए रात्रि का विश्राम करते हैं। लोग कहते हैं कि गुरुजी पंडाल में रहकर रात्रि विश्राम का फल क्या है? शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, पंडाल में रुककर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल है 12 ज्योतिर्लिंग में बैठकर रात्रि का विश्राम कर कर शिव की स्तुति करने का फल है। शिव की स्तुति करने, बैठे हो, अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो। शिव महापुराण का सबसे पहला गुण जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शिव महापुराण के 4 गुण हमें कथा में बैठने से ही प्राप्त हो जाते। पहले नंबर का है संयम, कथा में बैठे संयम प्राप्त हो गया। दूसरे का नाम है सदाचार, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव, सम्मान का भाव, सत्कार का भाव, ये प्राप्त हो जाता है। और हमारा निवेदन है शिव महापुराण की इस कथा के माध्यम से सभी शिव भक्तों को और सेवादारों को, जितने सेवा करने वाले सेवक लगे हैं, शंकर के भक्त लगे हैं, और फिर निवेदन है कि सेवा करने वाले कभी ये मत सोचना कि तुम किसी की सेवा कर रहे हो, बल्कि ये सोचना कि भोले बाबा ने, भगवान शंकर ने हमको इस लायक बनाया कि हम पंडाल में खड़े होकर किसी की सेवा कर सक रहे हैं। बल्कि भगवान को धन्यवाद देना कि हमको इस लायक बनाया कि हमको सेवा करने का मौका मिला है। हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान की कथा में बैठकर किसी की सेवा कर रहे हैं। भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ये आपकी करुणा, ये आपकी उदारता, ये आपकी कृपा है, ये आपकी दया है। और मेरी जीजियों से भी निवेदन है, जितनी मेरी जीजियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा यहाँ बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है, बेटी बेटाओं से भी निवेदन है। आप किसी को अगर एक गिलास पानी पिला रहे हो, आप अगर घर से टॉफ़ी लेकर आए हो, बिस्कुट लेकर आए हो, कोई रोटी लेकर आए हो, चावल बनाकर लेकर आए हो, खिचड़ी बनाकर लेकर आए हो, और किसी को आप अगर मुंह झूठा करा रहे हो, तो भी भगवान को निवेदन करना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मेरे घर में ऐसा अन्न दिया कि मैं किसी शिव भक्त का मुंह झूठा करवा पाई। ये तेरी उदारता ही, ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता है। और तू कृपा करा तो हो सका, तूने करुणा करी तो हुआ, वरना हो नहीं सकता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। आप भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान आपने मेरे को इस लायक बनाया, मेरे घर में ऐसा अन्न दिया, मेरे घर में ऐसा धन दिया कि मैं किसी शंकर के भक्त का मुख झूठा करा सके। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया है। तीसरा गुण देती है सबको प्रेम करना, सबको स्नेह करना, सबको स्नेह के माध्यम से रिझाना। स्नेह करो। और आप सब देखेंगे भगवान शंकर की इस कथा के माध्यम से आप लोग अपने स्मरण में लेंगे, स्नेहता
जो रात्रि को रुकने वाले होते हैं, जो रात्रि को विश्राम करने वाले होते हैं, जो शंकर के भक्त होते हैं, शिव के मंदिर में जाने वाले होते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले होते हैं, शंकर की स्तुति करने वाले होते हैं, उनमें आपस में इतना स्नेह हो जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है, इतना प्रेम बढ़ जाता है कि वो प्रतिदिन शंकर के मंदिर में बैठकर भगवान शंकर का मंत्र का स्मरण करते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनका स्नेह बढ़ जाता, उनका प्रेम बढ़ जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण श्रवण करने वाले, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर की स्तुति करने वाले, शंकर के मंत्र का जाप करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र का जाप करने वाले, ओम नमः शिवाय, या शंकर की अविरल भक्ति में डूबने वाले के घर में धीरे 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 प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में स्नेह बढ़ना, भगवान शंकर के भाव से घर और परिवार में भी प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती